दोस्तों नमस्कार। स्वागत है दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने वाले हैं। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा को लेकर है। यहां पर एक नया संकट उन परीक्षार्थियों के लिए आ चुका है जिन्होंने स्नातक और बीएड किया है। अगर आपने भी इस पात्रता परीक्षा को दिया है और बीएड किए हैं, स्नातक करने के बाद बीएड किए हैं और जो इसका नोटिफिकेशन था उसमें बीएड मान्य था, लेकिन अब यहाँ पर एक नया संकट बीएड वाले परीक्षार्थियों के लिए आ चुका है। वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आपको बता दें इसके पहले इस भर्ती परीक्षा पर एक पहले से विवाद है कि पेपर लीक हुआ। मैपार्टी ने जांच की, उसमें सही पाया गया, पीईबी को रिपोर्ट सौंपी। फाइनली पीईबी की तरफ से अभी इस परीक्षा का रिजल्ट जारी करना बाकी है, लेकिन उसके पहले यह नया। तो चले यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। मामला मध्य प्रदेश में पिछले समय संपन्न हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इस प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक व बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यानी सीधी तौर पर जो बीएड और स्नातक वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अब यहाँ पर खतरा है। क्या कुछ तर्क देकर यह यहाँ पर चुनौती दी गई है, पूरा अपडेट आपको यहाँ पर बताएंगे। एक तो पहले से ही यह परीक्षा विवादों के घेरे में है। कभी भी निरस्तीकरण संबंधी यहाँ पर सरकार की तरफ से, पीईबी की तरफ से आदेश आ सकता है, लेकिन इसके पहले बीएड और स्नातक को चुनौती देना एक बड़ी खबर है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, जबलपुर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्नातक व बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को कटघरे में रखा गया है। वह डीएलएड किए दो उम्मीदवारों ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना, भारत सरकार के 30 मई 2018 के पत्र, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 जुलाई 2018 को जारी शिक्षकों की सेवा नियम की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। अधिवक्ता रमेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि उक्त नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 ए तथा राइट टू एजुकेशन अधिनियम के विपरीत है। प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम तथा अधिकतम योग्यता 12वीं तथा डीएलएड निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर याचिका लगी गई है उसमें तर्क दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है उसमें न्यूनतम योग्यता यानी कम से कम योग्यता 12वीं और डीएलएड निर्धारित की गई है। लेकिन भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय ने 13 मई 2018 को एनसीटीई को निर्देश जारी कर स्नातक तथा बीएड डिग्रीधारियों को भी शामिल किए जाने का उल्लेख किया है। एनसीटीई ने इसे लागू करते हुए एक शर्त का उल्लेख किया है कि उक्त अभ्यर्थियों को 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। यानी आप बीएड किए हैं, स्नातक की करने के बाद बीएड किए हैं और आपने वर्ग 3 परीक्षा में अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन होता है। अगर मान लीजिए यह ठीक ठाक रहा माहौल, तो आपको नियुक्ति दिनांक से 6 महीने के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। उसका एक टाइम लिमिट होता है कि 3 साल के अंदर आपको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होता है, अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने भी अपने नियमों में संशोधन किया है और व्यापम की 2020 की प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज तक न तो भारत सरकार ने और देश के किसी भी राज्य ने ब्रिज कोर्स क्या होगा, कैसे होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसकी रूपरेखा भी तैयार नहीं की है। यदि उक्त अभ्यर्थियों को पात्र घोषित करके नियुक्ति दी जाती है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कर रहे हैं उनके शिक्षा के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि एक तो ऊपर से यह परीक्षा पहले से विवादों पर है, कभी भी इस पर कुछ भी फैसला आ सकता है, क्योंकि मैपार्टी की जांच रिपोर्ट में पहले ही बताया गया है कि पेपर लीक हो चुका है और नियोजित तरीके से यानी
यहाँ पर पहले से प्लानिंग के तहत यह सब काम किया गया है। अब फाइनली पीईबी का इंतजार है कि अधिकारी घोषणा करे कि कब इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो यहाँ पर जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर नियुक्ति मिलने को लेकर संशय बरकरार रहेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो फैसला आएगा उसको सभी को मानना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।